आप पूछ लेबा कि पहली खबर काबा, तो आज के चुनावी खबर का पहली खबर आपको बताते हैं। पहली वो खबर देखी, चुनावी खबर बाग अमित शाह का मथुरा से डोर टू डोर चुनाव प्रचार, योगी का बिजनौर में डोर टू डोर चुनाव प्रचार, राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में प्रचार किया, समाजवादी पार्टी ने 56 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उधर बसपा ने जारी की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का गारंटी पत्रवा सामने आ गया है। जेल से आजम खान ने समाजवादी पार्टी से पर्चा भर दिया है। तो यूपी चुनाव पूरे शवाब पर पहले चरण में वेस्ट यूपी में वोटिंग है, लिहाजा सभी दलों ने वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के चाणक्य ने वेस्ट यूपी के किले को जीतने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। कैराना के बाद अब अमित शाह ने चुनावी शंखनाद के लिए मथुरा को चुन लिया है। देखिए, आपने कहीं दीप जले कहीं दिल गाना तो जरूर सुना होगा। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में अमित शाह के पूजा करने का दृश्य इसी गाने की याद दिला रहा है। अमित शाह दीप तो बांके बिहारी मंदिर में जला रहे हैं, लेकिन दिल विपक्षी दलों के जल रहे हैं। पश्चिमी यूपी के किले को साधने के लिए चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के शाह फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी में चुनावी शंखनाद कर अमित शाह ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। बांके बिहारी मंदिर में पूजा कर अमित शाह ने बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की। दरअसल 2022 के चुनाव में मथुरा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को भुनाने की तैयारी है। इसके संकेत खुद सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही दे चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। ऐसा माना भी जा रहा है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में मथुरा के मुद्दे को सांकेतिक तौर पर शामिल कर सकती है, और अमित शाह का मथुरा दौरा और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन इसी संकेत को विस्तार देने की कोशिश माना जा रहा है। नेताओं के दल बदलने से बदले सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व को धार देने और हिंदू वोटरों को एकजुट करके अपने पाले में लाने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय मथुरा के दौरे पर हैं और उस मथुरा में मथने की कोशिश कर रहे हैं तमाम समीकरणों को। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और उसके बाद जब संबोधित किया जनता को तो वहां पर भी एक नया नारा दे दिया, और इस नारे में निशाने पर अखिलेश यादव हो गए। तो साथ ही साथ कई समीकरणों को साथ करके ये भी कहा कि मथुरा से जब जब डब्बा खुला है तब तब कमल ही निकला है। वेस्ट यूपी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अयोध्या और काशी के मुद्दे को तो बीजेपी भुना ही रही है, वहीं वो 2022 में ब्रिज के सहारे बेड़ा पार करने की कोशिश में है, और इसके लिए बीजेपी के बाजीगर बांके बिहारी के दरबार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आप देखें अमित शाह के ओंकार। और अब बात करते हैं इस खबर पर। जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज जुड़ चुके हैं। जरा जानकारी के लिए अनुज, सबले पहला सवाल, यूपी में काबा, यूपी में अमित शाह बा। देखिए विवेक, सही बात है। एक तरफ से पूछा गया कि यूपी में का बा, तो दूसरी तरफ से आवाज उठी कि यूपी में सब बा, और अब आप कह रहे हैं यूपी में अमित शाह बा। तो जाहिर सी बात है मथुरा से आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है, और जाटलैंड जो है उसको साधने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिम में मैं खड़ा हुआ हूं, इस वक्त आगरा कैंट में हूं। जल्दी से पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं और यहाँ का समीकरण आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 17% पूरा यहाँ पर जाटलैंड है, वोटर्स है, और 45 से 50 सीटें हैं जिस पर वो असर डालते हैं।
उसके साथ ही साथ अगर आगरा की मैं बात करूं तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 पर बीजेपी का कब्जा है। 14 की बात करें, 17 की बात करें और 19 की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भर भर के वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को विवेक। और अब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मथुरा की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बात क्यों की जा रही है। 19 बार मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और अब अमित शाह वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। मथुरा को अगर साधा और मथुरा के मंदिर की अगर बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो उसको पता है कि आगे आने वाले वक्त में जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर बड़ा संदेश जाएगा और संकेत जाएगा, जिसका 2022 के चुनाव में उनको फायदा मिलता दिखाई देगा। लगातार निश्चित तौर पर यह फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा अनुज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी फायदे को लेने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। चुनावी तैयारी है। अमित शाह जब मैदान में उतर चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो ये तैयारी देखने को बनती थी।